वेलकम टू माय चैनल नानी की कहानियाँ। आम का दरख्त। मोती बंदर अपनी टोली के साथ आम के एक दरख्त पर रहता था। मोती बहादुर और समझदार मगर थोड़ा भोला भी था। तमाम बंदर इसकी इज्जत करते थे और इसका हर कहा मानते। लेकिन इधर कुछ दिनों से सब बंदर परेशान थे। बात ये थी कि आम का पेड़ सूख रहा था, इस पर फल नहीं लगते थे, पत्ते भी झड़ने लगे थे। चुनाचा इस पेड़ पर रहना बंदरों के लिए मुश्किल हो गया था। जंगल में कई हरे भरे पेड़ थे, बंदर किसी भी पेड़ पर रह सकते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने कई बार मोती से बात की, मगर मोती कहीं और जाने को तैयार ही नहीं था। मोती को आम के इस पेड़ से बहुत लगाव था। इसके बाबा ने बताया था कि इनकी टोली दादा परदादा के ज़माने से ही इस पेड़ पर रहती थी। इस पेड़ के आम पर बहुत मीठे मीठे फल लगा करते थे और ये पेड़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा साया दिया करता था। मोती को इस पेड़ से बहुत प्यार था। इसे छोड़कर कहीं जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। दूसरे बंदरों ने मोती को कई बार समझाया कि भाई पेड़ सूख रहा है, इस पर रहना मुश्किल है, मगर पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही मोती का दिल भर आता। टोली में पिंकू नामी एक बंदर भी था। वो बहुत समझदार था मगर थोड़ा शरारती भी था। मोती पिंकू को बहुत प्यार करता था। सब जानते थे कि एक दिन पिंकू ही टोली का नया सरदार बनेगा। कुछ बंदरों ने पिंकू से कहा, पिंकू भाई तुम ही मोती को समझाओ, अब इस पेड़ पर रहना बेवकूफ़ी है, ना तो इस पे कोई फल लगता है, ना ही ये हमें बारिश और धूप से बचाता है। मुझे भी लगता है हमें ये पेड़ छोड़कर चला जाना चाहिए। मैंने भी कई बार मोती बाबा से बात की है, मगर इन्हें इस पेड़ से बहुत प्यार है। पेड़ छोड़ने की बात सोचकर ही वो दुखी हो जाते हैं। पिंकू ने कहा, पर ऐसा कब तक चलेगा? बंदरों ने उदास होकर कहा, भाइयों इस तरह दुखी होने से कुछ ना होगा। सूझबूझ से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। पिंकू ने इनका हौसला बढ़ाया, तुम सबसे ज़्यादा होशियार हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो। सब बोले, घबराओ मत, मैं सोचकर कुछ करता हूँ। इतना कहकर पिंकू सोच में पड़ गया। अगले दिन वो रोता हुआ मोती के पास आया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मोती ने पूछा। बाबा आज बहुत बुरी भूल हो गई। आज आम खाने का दिल चाह रहा था, मैं नदी के किनारे वाले आम के बागीचे में चला गया। अरे बेवकूफ, तुम सबको कितनी बार समझाया है, इधर ना जाया करो, बागीचे के रखवाले के पास बड़ी बड़ी लाठियां हैं। मोती ने गुस्से से कहा, वही हुआ बाबा, एक रखवाले ने मुझे देख लिया, मुझे लाठी से मारा और लाठी मेरे हाथ पे भी लगी है, लगता है हाथ की हड्डी टूट गई है। पिंकू ने बताया। मोती ने पिंकू के हाथ को टटोल कर देखा और बोला, हड्डी नहीं टूटी, बस थोड़ी सी चोट लगी है, हाथ पर पट्टी बांधने से ठीक हो जाएगी। मोती ने पिंकू के हाथ पर पट्टी बांध दी। 2 दिन बाद पिंकू उछलता कूदता मोती के पास आया। इसने पट्टी गले में लटका रखी थी। बाबा मेरा हाथ ठीक हो गया, अब दर्द भी नहीं हो रहा। पिंकू खुशी से बोला, वो तो ठीक है, पर तुमने पट्टी गले में क्यों लटका रखी है? मोती ने हंसते हुए पूछा, इस पट्टी से मेरा बहुत लगाव है, इस पट्टी ने मेरा हाथ ठीक किया है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। पिंकू ने कहा, अक्ल से काम लेना सीखो, एक दिन तुम इस टोली के सरदार बनोगे, ऐसी बेवकूफ़ी बातें करोगे तो तुम्हें कौन इज्जत देगा? मोती ने समझाया। बाबा आप भी तो इस सूखे पेड़ से इतना प्यार करते हैं, अब ना इस पर फल लगते हैं ना पत्ते उगते हैं,
फिर भी आप इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। बस मैं भी यही चाहता हूँ, इसे कभी ना फेंकूं। पिंकू जिद करने लगा। मोती सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि पिंकू की तरह वो भी बेवकूफ़ी कर रहा है। सूखे पेड़ पर रहना एक बहुत बड़ी गलती है। सब बंदर मुश्किल में पड़ सकते थे। सब किसी दूसरे पेड़ पर रहना चाहते थे, बस इस पेड़ से दिली लगाव की वजह से वो ही इसको छोड़ नहीं रहा था। पिंकू, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। कितनी आसानी से तुमने मेरी भूल का एहसास दिला दिया। हम आज इस पेड़ को छोड़ के किसी दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे। मोती ने कहा, ऐसा है तो मैं भी इस पट्टी को अभी फेंक दूंगा। पिंकू ने खुशी से किलकारी मारते हुए कहा। फिर इसने कहा, बाबा एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बोलो बोलो, क्या बात है? मोती ने पूछा। बाबा बाबा, मेरे हाथ पे तो कुछ चोट ही नहीं लगी थी, बल्कि मैं आम के बागीचे में तो गया ही नहीं था। ये तो सब एक ड्रामा था। हा हा हा। पिंकू ने कहा। पिंकू, तुम बहुत शरारती हो गए हो, मोती ने कहा और खिलखिलाकर हंस दिया। समंदर आम के सूखे पेड़ को छोड़कर चल दिए। वो बहुत खुश थे। पिंकू सबसे ज़्यादा खुश था। वो अपनी सूझबूझ से इस की टोली को मुसीबत से बाहर निकाल लाया था। ऐसी प्यारी प्यारी नानी से मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।